बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। जिस तरह का मुंह शायद उस तरह का थप्पड़, ये भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी देख लिया कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत बमा अपने इत्तहादियों के जिस तरह इदारों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की जो कोशिश कर रही है ना, अगर इनको यही सियासत चाहिए, अगर इन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसी किस्म की चाहिए, तो फिर वो भी तैयार है। और इदारे भी वो जो रात गए खुलते हों, इदारे भी वो जो खुफिया मुलाकातें करते हों, इदारे भी वो जो वजारत दाखिला की ख्वाहिशात पर पेपर्स बनाकर, अकाउंट्स बनाकर, बाकायदा तौर पर सबूत के तौर पर देते हों। उसके बाद तो फिर बात रह भी कोई नहीं जाती। जी हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के करप्ट होने से मुतल्लिक है। जी हाँ, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है, और न सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया कि सिकंदर सुल्तान राजा खुद सादिक और अमीन नहीं हैं। जी हाँ, वो सिकंदर सुल्तान राजा जिनको इस वक्त बाकायदा तौर पर प्लांट पोजीशन उनकी लग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुतल्लिक। दीगर कुछ खबरें कानून साजियों से मुतल्लिक। इस वक्त आजम नजीर तारड़ साहब पाकिस्तान के वजीर जो कानून है, उनको टारगेट मिल गया है, काम शुरू कर दिया गया है। एक ज़बरदस्त किस्म की कानून साजी हो रही है 3 अफराद के हवाले से, जिनमें 2 तो बड़े टॉप स्लॉट है ना। हाँ जी, उनकी डिटेल बतानी है कि बाकायदा तौर पर इन 3 अफराद को एक साथ केस लगा के एक साथ केस उनका सुनना है, ताकि नौमन तेल भी उधर ही होगा, राधा भी उधर होगी। हाँ, नाचेगा कौन और नचाएगा कौन, इट्स अनदर मैटर। बहरहाल जो प्लान है मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। बड़ी कंफर्म इतलात है मेरे पास आजम नजीर तारड़ के हवाले से। रात गए की खबर है कि बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंडेम्ड किया आर्मी हेलीकॉप्टर के हादसे के हवाले से। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कंपेन चली और जिन अफराद को बाकायदा तौर पर टेकअप किया ISPR के प्रोटेस्ट के बाद, और अब बाकायदा टीम तश्कील दे दी गई है, तहकीकाती टीम FIA की तश्कील दे दी गई है, बल्कि पूरा विंग साइबर क्राइम का इस सिलसिले में तश्कील दिया गया जो पर्टिकुलर इस मामले के ऊपर तहकीकात करेगा। लेकिन उनका क्या करना है जो हुकूमत के अंदर हैं, जिनकी वीडियोस तक सामने आ चुकी हैं, जो हुकूमती इत्तहादी जमातों के अहम तरीन रहनुमाओं में जिनका शुमार होता है। जी हाँ, वो भी बड़ी अहम तरीन चीज़ है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। और हाँ, काफ़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहले जी मैं ज़रा सिकंदर सुल्तान राजा साहब की खबर ले लेते हैं। जी, मैंने आपको बताया ये खुद नाजायज़ कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं। शायद इस तरफ ना देखा जाता, करने के लिए पंजाब हुकूमत के पास और बहुत ज़्यादा काम थे। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं कि पंजाब हुकूमत ने सिकंदर सुल्तान राजा को नाजायज़ कामों के अंदर मुलव्वस पाया जी। और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने एक मामला निकाला है सरगोदा के अंदर। यह कोई प्लॉट की खरीदारी की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुतल्लिक, और कहा गया है कि इन्होंने ये नाजायज़ प्लॉट अलाट करवाया। और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं अगर बीइंग अ जर्नलिस्ट बात करूँ तो ये रवायती कामों के अंदर इन्वॉल्व नज़र आ गई कि कोई सारी बात है, इनको समझ ही शायद इस तरह आ रही है जिस तरह ये इस्लामाबाद के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये तहकीकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह रात के 11 बजे ऑफिस खोले जा रहे हैं, आउट ऑफ द वे फेवर दी जा रही है, एविडेंसेस बनाए जा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जा रही है। तो फिर करना क्या है, वो क्यों की जा रही है, वो अगला स्टेप है, अगला पॉइंट है जो ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करना। लेकिन उसकी बिना पर तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया जहाँ जितना मौका मिलेगा तगड़े तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। ये सरगोदा का गैर कानूनी प्लॉट है जी। और इस सिलसिले में शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको 3-4 दिन पहले जब ये खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस भेजा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो चंद घंटों बाद ही वो वापस ले लिया गया था। तो सारे कहते ओ हो यू टर्न है, तो मैंने कहा यू टर्न नहीं है, कुछ सर्टन एविडेंस इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ मजीद विजुअल इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनके अंदर ये भी शामिल है। और इस तरह की कई चीज़ें शामिल, कई वीडियोस तक शामिल हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये बात आप कंफर्म समझें। मरियम बीबी और हमजा से मुलाकात होगी 3 दिन पहले का, तो वैसे ही सबके सामने प्रूवन है कि PDM की आला तरीन क़यादत से मुलाकात की थी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज होने के बाद मुलाकात की थी, फिर 3 दिन बाद ही फैसला ले लिया गया था। तो अच्छी ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिट फॉर टाइट, जी हाँ, उस ग्राउंड पर खेलती हुई नज़र आ रही है। अब आ जाओ जी अगली वाली चीज़ जी, कानून साजी। जी मैं अब आपको इसके साथ अटैच कर रहा हूँ ना, दोनों चीज़ें इसके साथ है जी।
कानून साजी पर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। दो अहम तरीन इस वक्त शख्सियात हैं, एक है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और दूसरे हैं पाकिस्तान में दूसरे ताहयात नाहल तरीन आदमी, जी हाँ, जहांगीर तरीन साहब। इन दोनों की ताहयात नाहली ख़त्म करने के हवाले से कानून साजी पर आज़म नज़ीर तारड़ ने काम शुरू कर दिया है, और ना सिर्फ काम शुरू कर दिया है बल्कि ये बेसिकली मुखालफत इनको समझ आ रही है, और इनको ये भी मालूम है कि सबसे ज़्यादा इस कानून साजी पर मुखालफत करेंगे इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के जीव। जो बंदे गजटेड अदालत से ताहयात नाअहल हैं, उनको कैसे अहल किया जा सकता है, कैसी नई कानून साजी की जा सकती है। तो इसलिए इमरान खान साहब को भी पूरी ताकत से जवाब देने के लिए ना, ये इन्होंने कानून साजी का अमल शुरू कर दिया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और लेकिन प्लान है 2 नहीं 3 केस एक साथ सुने जाएंगे। वो किस तरह शुरू होगा जी? वो ये है कि इमरान खान साहब को भी तब तक नाअहल कर दिया जाएगा, और कोशिश मैं ये नहीं कह रहा करेंगे, इतना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बोंगी मारने में तो कोई भी बोंगी मारी जा सकती है ना। जब ताकतें इदारों को अपने साथ इस्तेमाल करें तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इमरान खान साहब को नाअहल करेंगे, नाअहल करने के बाद इमरान खान साहब शोर करेंगे, तो फिर इकट्ठे ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब की पुरसरार खामोशी है जहांगीर तरीन की। सोचे तो सही, कभी इस पर खामोश क्यों रहते हैं जहांगीर तरीन साहब? हाँ जी, तो ये सब चीज़ें हैं। कहीं बहुत सी चीज़ें पक नहीं रही, बन रही हैं, बल्कि हाफ डन से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इस पे काम हो रहा है। तो इमरान खान साहब का ये फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग वाला केस, ये सब एक साथ करने के बाद तीनों की ताहयात नाअहली कानून से ही ख़त्म करवा देनी है। 2 दिन पहले याद होगा इसहाक डार साहब ने लंदन से बात करते हुए कहा था कि हम ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ कानून ला रहे हैं। तो मैंने अब आपको उसको सेकंड कर दिया इस एविडेंस के साथ जो मेरे पास सोर्स है, और उन्होंने कहा कि बाकायदा इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, तो ताकि इमरान खान साहब हो जाए। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये टारगेट मिल गया। अब आ जाओ जी, पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, साइबर क्राइम विंग ने एक कमेटी तश्कील दे दी है। खैबर हेलीकॉप्टर जो वाक़े से मुतल्लिक जो सोशल मीडिया पे जो मामलात हुए थे, उसके बाद ज़ाहिर बात है इसको ISPR ने भी टेकअप लिया। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि नाकाबिल कबूल है, और ये सब है एग्रीड, बिल्कुल कंटेम्प्ट करते हैं इन तमाम चीज़ों को। लेकिन ये मामला बेसिकली जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़। अब इनको रगेदा जाएगा इसके अंदर बीच में, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे ना। तो जब ISPR ने इसको टेकअप कर लिया, कियानी एंड फैमिली सामने भी आ गई, उसके बाद ये बातों का मतलब है कि जी हाँ, उनको प्रेशर के अंदर लाना है, क्योंकि इनसे सोशल मीडिया नहीं हैंडल हो पा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर टफ टाइम दे रहे हैं ये लोग, और ये ISPR से भी 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करी हुकूमत। करें, हमें कल भी याद है, ओए गुजरांवाला, ओए कोयटा, ओए कराची, सब याद है। आपको भी याद है ना, एमन फील्ड के बाहर, उससे ज़्यादा कोई मुग़लिज़ात नाम ले लेके नहीं बाकी जा सकती। खैर मगर बहरहाल चलें, अकल आ गई, शऊर आ गया, अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल ये हो रहा है, उसका क्या करना है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला का नाम तो सुना हो ना, नवाब असलम रईसानी साहब। डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। जी हाँ, उन्होंने तकरीब में ख़िताब करके कहा है कि अमरीकी एम्बेसी ने इस हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक माफ़ी मांगी है कि जी हमारे ड्रोन की वजह से गलती से ही हो गया, आपके इस लॉस पे हम माफ़ी चाहते हैं। कि नवाब असलम रईसानी ऑन द रिकॉर्ड, मैं चलाऊँगा नहीं, मेरे पास है, मेरे पास है, मैं नहीं चलाऊँगा। पकड़े ना शहबाज शरीफ साहब, जो एक्टिव होकर रात को उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, करें ज़रा, सबसे पहले नवाब असलम रईसानी को पकड़ें। उसका मतलब है बलूचिस्तान का वज़ीर आला, बलूचिस्तान की आवाज़ बोल रही है, उन साहब को पहले पकड़ें, सबसे ज़्यादा मुनासिब ये होगा। फिर पता चलेगा कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार किसे कहते हैं। देखता हूँ मैं आपको पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब कैसे पकड़ने देते हैं। तो सर ये है, दाल में बहुत कुछ काला है। तो मैं कहा ये अपडेट रात गई की सारी मैं आपके सामने रख दूँ। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल अगर पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले